गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोगों ने बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लिया है। अब हम करेंगे बेटा सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, एक्सरसाइज बेटा हमारा वही रहेगा। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा क्या करना है, सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सॉल्व क्या करना है बेटा, तो प्राइम फैक्टर की मेथड से बेटा प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो क्या है बेटा, 12, 15 एंड 21। सोल्यूशन कर लो बेटा, लिख लो यहां पास। और ये हम लोग फैक्टर फाइंड करेंगे रफ वर्क में बेटा, ये यहां। तो 12 का बेटा फैक्टर होगा 2 6 जा 2 3 जा और 3 बन जा बच्चों। फिर यहां पास 15 का आप कर लोगे तो 3 टेबल में आएगा बेटा 3 5 जा और 5 बन जा। फिर इसी तरह बेटा 21 का आप कर लोगे 2 7 जा 3 7 जा और 7 बन जा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसे हम लोग बेटा यहाँ पास लिख लेंगे। 12 इक्वल टू जो आएगा फैक्टर हमारा आया होगा 15 इक्वल टू और यहाँ पास 21 इक्वल टू। तो यहाँ पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 आया था। अब 15 का फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू 1 है और 21 का बेटा 3 इंटू 7 इंटू 1 है। अब बेटा जो तीनों में कॉमन होगा वही बेटा हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों। तो ये 3 कॉमन है, ये भी 3 है बेटा, और ये आप देख सकते हो तीनों में बेटा क्या है, 3 कॉमन है। और यहाँ 1 भी ले सकते हो बेटा, 1 तो इंटू करने पे वही आता है नंबर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो बेटा एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 21 इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, इसी तरह एचसीएफ के बाद बेटा हम लोग फाइंड करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम बेटा फाइंड करने का मेथड क्या है, एलसीएम ऑफ बेटा 12 15 एंड 21 इक्वल टू बेटा आप देख सकते हो कि जो बेटा कॉमन आ गया है उसको केवल हम 1 टाइम लिखेंगे और बाकी जो भी बचे हैं बेटा सबको हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आया बेटा। ठीक है, 2 2 जा बेटा होता है 4 4 3 जा होता है बेटा 12 और 12 5 जा बेटा 60 और 67 जा होगा बेटा 420। ठीक है, तो हमारा एलसीएम भी फाइंड हो गया है, एचसीएफ भी फाइंड हो गया है। इसी तरह बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आइए जल्दी से उनको भी हम लोग देख लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा सेकंड कौन सा है, सेकंड में बेटा 17 23 एंड 29 है बेटा। सोल्यूशन करेंगे हम लोग। अब इसका भी आप फैक्ट 17 इक्वल टू जो फैक्टर आएगा 23 इक्वल टू जो आएगा और 29 इक्वल टू जो फैक्टर आएगा। तो बेटा आपको पता है कि ये सभी नंबर क्या है, प्राइम नंबर हैं। ये 1 से या खुद से ही क्या होते हैं बेटा, डिविजिबल होते हैं। तो आपको करना हो इस तरह बेटा रफ वर्क में कर लेना। आप जो बच्चे ज्यादा वीक हो तो 17 बन जा जाएगा बेटा। इसी तरह आप कर लोगे 23 का तो 23 बन जा आ जाएगा। इसी तरह बेटा 29 का कर लोगे आप तो 29 बन जा आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो इनमें फैक्टर जो आएगा 17 इंटू 1 23 इंटू 1 29 इंटू बेटा 1 आएगा। तो इन सब में आप देख सकते हो बेटा 1 कॉमन है। तो आप बताओगे एचसीएफ ऑफ 17 23 एंड 29 इक्वल टू बेटा 1 आया है। ठीक है, अब एलसीएम फाइंड करने के लिए आप बोलोगे एलसीएम ऑफ
17, 23 एंड 29 इक्वल टू आपको बेटा 17 को इंटू 23 से कराना होगा और 23 जो भी इन दोनों का आएगा 29 से कराओगे आप और जो आंसर आएगा बेटा वो लिखोगे। अब मैं आपको आंसर बता रहा हूं बेटा 11,339 आएगा। ठीक है, आप बेटा इसको इंटू करके चेक कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम लोग बेटा एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट है बेटा। ठीक है, इसे भी हम जल्दी से सॉल्व करके चेक कर लेंगे। ठीक है, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा 3 है। ठीक है, 8,9 एंड क्या आएगा बेटा 25। अब इसका भी हम लोग बच्चों फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो वही मेथड है बेटा, इस तरह 8 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, 2 4 जा, 2 2 जा बेटा और 2 1 जा। फिर हम लोग फैक्टर किसका निकालेंगे बेटा 9 का, तो आपको पता है 3 3 जा और 3 1 जा होता है। इसी तरह बेटा हम लोग 25 का भी फैक्टर फाइंड कर लेंगे। 25 का फैक्टर आपको पता है 5 5 जा होता है और ये 5 1 जा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसे भी हम लोग यहाँ पास लिख लेते हैं। 8 का फैक्टर क्या आया है बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। फिर 9 का फैक्टर क्या आया है बच्चों 3 इंटू 3 इंटू क्या आया है बेटा 1। फिर इसी तरह 25 का फैक्टर क्या है बेटा 5 इंटू 5 इंटू 1। जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा ये सब रफ वर्क में होगा आपका। ठीक है, ये मेथड में आएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे HCF ऑफ बेटा 8 9 एंड 25 इक्वल टू, तो आपको पता होगा यहाँ पास तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा HCF होना चाहिए बेटा। तो इसका HCF हमारा क्या आएगा बेटा, तो इसका HCF भी आएगा हमारा 1 आएगा। ठीक, अब इसका हमें क्या निकालना होगा बेटा एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 8 9 एंड क्या बेटा 25। अब जितने भी फैक्टर बेटा है आप इसको सबको क्या कर लो कॉमन में लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 बेटा। अब आपको ये पता है ये 8 हो गया बेटा। ठीक है, और ये क्या है बेटा 8 3 जा कितना होता है 24 और 24 3 जा कितना हो जाएगा बेटा, आप इंटू करना इसको। देखिए 24 इंटू बेटा 3 होगा। अब 3 4 3 जा 12 कैरी 1 3 2 जा 6 और 1 बेटा 72 आया। ठीक है, इसी तरह आप लोग भी बेटा फाइंड करोगे 5 से कराओगे बेटा 5 2 जा 10 7 2 जा 7 5 जा 35 और आएगा बेटा यहाँ पास 36 और 36 5 जा आप कर लोगे बेटा 0 आएगा यहाँ पास। 6 5 जा क्या होगा 30 5 3 जा बेटा 15 और 15 में 3 8 करोगे बेटा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा 1800 आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों